हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मुहर्रम के से आज मैं अपने दिन का आगाज़ सहरी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं अशूरा के जो 9 और 10 का रोज़ा रख रही हूँ। तो बस यहाँ पर सहरी वगैरह कर रही हूँ। तो मुहर्रम का महीना ख़ासकर वाक़या करबला हम लोग को जो सिखाता है वो यही सिखाता है कि हम सब्र अपने अंदर लेकर आएँ, अपने अंदर तहम्मुल लेकर आएँ और हमेशा हम लोग हक़ पर खड़े रहें। जितनी मर्ज़ी भी हमारे रास्ते में मुश्किलें आ जाएँ, हम हमेशा हक़ पर खड़े रहें, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सुन्नत है वो यही है कि हम लोगों को किसी भी बदी की क़ुव्वत के आगे बिल्कुल भी झुकना नहीं है। वो बदी की क़ुव्वत जितनी मर्ज़ी ताकतवर हो, क्योंकि इमाम हुसैन भी जब करबला के मैदान में यज़ीद जितना भी ताकतवर था, लेकिन वो उनके सामने खड़े हो गए थे। उन्होंने इस्लाम का और हक़ का अलम जो है वो बुलंद किए रखा था। तो करबला का वाक़या हमें यही कुछ सिखाता है कि हम जो है वो हक़ पर कायम रहें और बिल्कुल भी जो है वो पीछे मत हटें। जो चीज़ सही है उसका साथ दें और मुश्किल वक़्त में कभी भी किसी को अकेला मत छोड़ें और इस्लाम का अलम हमेशा बुलंद रखें। तो बस इसी के साथ जो है मैं आज अपने दिन का और अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो बस उसके बाद जो है काम सहरी वगैरह की, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर सो गए। और उसके बाद आपको पता है घर की रूटीन है, तो आज ना फ्रिज हमारी काफ़ी इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह जमी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज ना हम फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो आज बस अच्छे से फ्रिज को अपना क्लीन वगैरह किया ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि जब बर्फ़ जम जाती है ना तो फिर वो एक तरह से ऊपर चीज़ें भी सही तरीके से पूरी नहीं आ रही होती, और फ्रिज की वैसे भी मंथ में एक दफ़ा जो है ना वो अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस सारा फ्रिज वगैरह क्लीन किया। उसके बाद जो है बाकी घर के काम स्टार्ट हो गए। तो रोज़ा भी जो है ना वो रखा हुआ, और आज गर्मी भी इतनी शदीद है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि गर्मी के मारे भी बुरा हाल है, कि बस ऐसे लगता है पंखा तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल जो है ना काम कर ही नहीं रहा। मैं तो इतना बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों के कैसा इलाके में किस तरह का मौसम है और क्या चल रहा है आप लोगों के उधर? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी, और गर्मी की वज़ह से ना एक अजीब-सी डिप्रेशन हुई हुई है। मैंने काफ़ी देर से जो है ना कोई लॉन्ग व्लॉग बनाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि भई मुहर्रम है तो मैं जो हूँ वो व्लॉग भी बना लेती हूँ, साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ, कि बस जो रोज़ा रखा, जो रोज़े में जो थोड़ी बहुत रूटीन की, तो बस वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ सारा घर का काम-वाम हो रहा है, और गर्मी में ना बस हिम्मत ही नहीं होती कि पकड़ के मैंने शॉर्ट तो काफ़ी डाले हैं, अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखे तो जाकर देख लें। और लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो जो है ना वो बड़ी मुश्किल के साथ बनाई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही होती, और बड़ी एक अजीब-सी फीलिंग हो रही है, बड़ा डिप्रेशन जो है ना वो महसूस हो रहा है। तो बस मैंने यहाँ पे घर काम वगैरह किया, तो अब जो है ना वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी थी। मैं कहा नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आराम वगैरह किया, और उसके बाद बस इफ्तारी की तैयारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। तो बस इसी तरह से दिन गुज़र रहे हैं, बोरिंग है। किसी टाइम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो बहुत डिप्रेशन महसूस हो रहा होता है। लेकिन चूँकि मुहर्रम है तो मुहर्रम हमारे अंदर ये जो है ना मतलब एक चीज़, एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें हमारे लिए उम्मीद भी है, कि बेशक आपके साथ जितना भी बुरा हो जाए, लेकिन अगर आप हक़ पर होते ना तो तारीख़ में आपका नाम ही ज़िंदा रहता। क्योंकि तारीख़ जो है ना वो हमेशा बहादुर और हक़ पर खड़े रहने वाले लोगों को ज़िंदा रखती है। वो कभी भी किसी ज़ालिम, किसी यज़ीद, किसी फ़िरौन को तारीख़ कभी भी याद नहीं करती। तो बस यहाँ पर अब इफ्तारी का टाइम हो गया था। इफ्तारी में हम लोगों ने आज केले का शेक बनाया था, साथ में बर्गर बना लिए थे। बहुत सच साथ में खजूरें थी। तो एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत बनाया। आपको पता है गर्मी में ना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो बस थोड़ा बहुत ही होता है जो इंसान खा लेता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है वो रोज़ा वग़ैरह खोला, उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, उसके बाद बस बाकी काम किए। और ये अगले दिन अशूरा का दिन था, तो अशूरा के दिन पे भी मैंने रोज़ा रखा हुआ था। तो बस सहरी की, सहरी में आजकल के नान वग़ैरह आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कहा नान ही आज गरम कर लेते हैं चाय के साथ, वैसे भी बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन हो जाता है, चाय और नान के साथ। तो बस उसके बाद सारे घर का काम-वाम किया, उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के ना मैं कुछ अज़कार कर लेती हूँ, कुछ जो है तस्बीहात वग़ैरह पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं बैठी बस वही तस्बीह वग़ैरह पढ़ रही थी, और बस वाक़या करबला को सोच रही थी। और मतलब कि एक कहना चाहिए कि इंसान के अंदर ना एक फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो है वो इतने मतलब इतने ज़बरदस्त मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हम मुसलमान हैं, कि हमारे दीन में जो है वो कितने वाक़यात हैं जो हम लोग की ज़िंदगियों को एकदम बदलने के लिए काफ़ी हैं, कि अगर हम उन वाक़यात को पढ़ें, उनको समझें, उनसे सबक हासिल करें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुज़ारने की कोशिश करें, तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हो सकते हैं। हमें कहीं और से रोल मॉडल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे इस्लाम में जो है ना वो हमारे लिए बेतहाशा रोल मॉडल्स हैं, कि मतलब
کہ ہم لوگ کو سمجھ لگ جاتی ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل ہے. امام حسین دیکھ لیں، حضرت علی دیکھ لیں، بی بی زینب دیکھ لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، تو ہمارے لیے بہت رول ماڈلز ہیں. بس ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ہر بات کو، ان کے ساتھ جڑے ہر واقعے کو، ان کی زندگی پر ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بس یہ سارا پڑھا کیا، اور اس کے بعد جو وہ ٹائم ہو گیا تھا افطاری کا، تو آج میں نے مما کو کہا مما تھوڑے سے پکوڑے جو ہیں وہ بنا لیں. ایسے بہت زیادہ دل تو نہیں کر رہا تھا، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، آج تو کل سے بھی زیادہ گرمی ہے، لیکن پھر بھی روزے کا آپ کو پتہ کچھ تو تقاضا ہوتا ہی ہے. تو بس یہاں پر افطاری وغیرہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی، اور آج افطاری میں ہم لوگوں کا ٹینک کا شربت تھا، ساتھ میں کیلے تھے، ساتھ میں پکوڑے تھے، اور یہی تھے میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھی بس میری آپ لوگوں سے کی ہوئی کچھ باتیں. آئی ہوپ یو لائک مائی ولاگ. تو ولاگ کو کر دیجیے گا لائک، اور چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اور یہ بھی رائے دیں کہ میں شارٹ ولاگ ڈالا کروں یا لانگ ولاگ ڈالا کروں. تو میرے کم از کم سارے سبسکرائبر جو ہے نا، سب کے مجھے میسیج آنے چاہیے، پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے لانگ ڈالنا ہے یا شارٹ. بائے بائے، سی یو.